हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। साथियों, जैसा कि पता है कि प्रत्येक दिन हम इस समय हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं और आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं हिंदी की एक नई क्लास के साथ। तो जो भी हमारे साथी लाइव आ चुके हैं वो प्लीज वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि आने में थोड़ा विलंब हो जाता है, उसमें हमारी गलती नहीं है, हम तो समय पर थे। आपने देखा होगा जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो अदर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, नेटवर्क में कह सकते हैं सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास भी बाकी दिन की तरह ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किस पर बात कर रहे थे, भक्ति काल पर बात कर रहे थे। यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे मध्यकाल। क्या पढ़ रहे थे? मध्यकाल के विषय में चर्चा कर रहे थे। मध्यकाल के दो पार्ट हुए थे। पहले वाले को कहा गया था पूर्व मध्यकाल। पहले वाले समय को क्या कहा गया? पूर्व मध्यकाल कहा गया। यानी ये मध्यकाल का ऐसा समय था जो पहले चला, इसीलिए पूर्व मध्यकाल कहा गया। और ऐसा समय जो मध्यकाल में बाद में चला उसको क्या कहा गया? उसको साथियों उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना गया। अगर यहाँ मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल का समय क्या रहा था? तो साथियों इसका समय रहा था 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। कब तक? 1850 ईस्वी तक। अगर देखा जाए तो ये 500 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला था? 500 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो जो पूर्व मध्यकाल था वो साथियों बड़ा था। पूर्व मध्यकाल हमारा बड़ा था। इस समय पूर्व मध्यकाल का जो स्टार्टिंग हुई थी उस समय भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई, इसीलिए इस समय को क्या कह दिया गया? इस समय को साथियों नाम दे दिया गया भक्ति काल। क्या कहा गया? भक्ति काल कहा गया। यानी इसमें भक्ति की प्रधानता थी, जबकि इसमें साथियों रीति गुणों की प्रधानता थी, नारियों की प्रधानता थी, इसीलिए इस काल को क्या कह दिया गया? रीति काल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? रीति काल कह दिया गया। साथियों जो पूर्व मध्यकाल था जिसको कि हम भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल को अनेक नामों से जाना गया है। जैसे अगर बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन, किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको सबसे पहले क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने साथियों इसको कहा था प्रथम स्वर्ण काल। क्या कहा था? प्रथम स्वर्ण काल के नाम से संबोधित किया। अगर भाई बात करें तो स्वर्ण काल क्यों कहा गया? स्वर्ण काल मतलब सोने के समान काल। सोना सबसे महंगा होता है, वैसे महंगा तो हीरा भी होता है, लेकिन सोने की बाहुलता है, क्योंकि हीरा सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोने को अफोर्ड किया जा सकता है। इसीलिए साथियों इस काल को क्या कहा गया? इस काल को हमारे स्वर्ण काल कहा गया। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण काल अलग है, स्वर्ण युग अलग है। स्वर्ण काल अलग है, स्वर्ण युग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं साथियों। अगर बात करें श्याम सुंदर दास, किसने? श्याम सुंदर दास ने इसी काल को क्या कह दिया गया? स्वर्ण युग कहा। क्या कहा? स्वर्ण युग कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर्ण काल में, ये याद रखना, क्योंकि इसमें सबसे अधिक रचनाएं लिखी गई। सबसे अधिक रचनाओं का सृजन किस काल में हुआ है? तो आप क्या कहोगे? आप मेरे प्यारे साथियों कहोगे कि सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? तो हमारे भक्ति काल में हुई है। सबसे ज्यादा साहित्य सृजन कहाँ हुआ है? भक्ति काल में हुआ है। भक्ति काल के बाद अगर हम किसी की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा साहित्य सृजन हुआ है वो हमारे छायावाद काल में हुआ है। किसमें? छायावाद काल में हुआ। इसीलिए छायावाद को क्या कहा जाता है? द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्याम सुंदर दास ने क्या कह दिया? स्वर्ण युग कह दिया। क्या कह दिया? स्वर्ण युग कहा। अब साथियों इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक इसको प्यारा सा नाम दे दिया। हजारी प्रसाद जी ने इसको क्या कह दिया? लोक जागरण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कह दिया गया? लोक जागरण काल। क्या कहा? लोक जागरण काल। यानी इस समय लोगों को जगाने का कार्य किया गया, इसीलिए साथियों इस काल का नाम क्या पड़ गया?
लोक जागरण काल हो गया। क्या हो गया? लोक जागरण काल हो गया। ठीक है, अगर आपके देखिए, आप एक काम करिए, आपके जो साथी हैं, हम अभी फिलहाल तो कह रहे हैं, वैसे आपने देखा होगा हम कभी शेयर एयर करने का नहीं कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार अभी बैक टू बैक 3 क्लासेस चली, इसके बाद इस क्लास को ये क्लास चल पाई। सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल टीम देखेगी अभी तो, क्योंकि इस समय तो कोई नहीं रहता है, ठीक है, हम ही रहते तो हम ही को सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए गलत क्लास चल गई थी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या भक्ति काल में क्या साथियों, जॉर्ज ग्रेसन ने प्रथम स्वर्ण काल कहा, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा, और लोक जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। याद करिए, कल हमने आपको बताया था लोकनायक या लोक जागरण कवि, लोक जागरण कवि। अगर कहा जाए लोक जागरण कवि तो इसमें आप हजारी प्रसाद द्विवेदी ना कर दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को कहा था लोक जागरण काल, यानी इसमें लोगों को जगाने का कार्य किया गया। क्या किया गया? लोगों को जगाने का कार्य किया गया। ठीक है, लोगों को जगाने का कार्य कर दिया गया। रीतिकाल को हमने टच भी नहीं करा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये साथियों जो समय था, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा समय था, ये पूर्व मध्यकाल है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। यानी ये जो समय था, यानी ये साथियों जो समय था भक्ति काल, भक्ति काल, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? काल कहते हैं समय को, भक्ति कहते हैं भक्ति को। यानी ऐसा समय जिस समय भक्ति भाव प्रधानता पर रही, उसको भक्ति काल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और ऐसा समय अगर बात करें तो समय क्या था? 1350 से 1650, 300 वर्षों तक ये चला था। 1650 ईस्वी तक। कब से? 1350 से 1650 ईस्वी तक। 1350 से 1650 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस समय को क्या कहा गया? इस समय को कहा गया भक्ति काल। भक्ति तो की जा रही थी, लेकिन भक्ति दो प्रकार की थी। एक तो ऐसी भक्ति थी जिसने किसी आकार की, जिसने किसी रूप की, जिसने किसी गुण की, तो उसको क्या कहा गया? उसको साथियों सगुण भक्ति कहा गया। क्या कहा गया? सगुण भक्ति कहा गया। ठीक है, जिसने किसी ईश्वर की भक्ति नहीं की, जिसने किसी रूप की आकार यानी आकार की नहीं की, किसी आकार की भक्ति नहीं की, उसको क्या कहा गया? उसको साथियों निर्गुण कहा गया। क्या कहा गया? निर्गुण भक्ति शाखा कहा गया। निर्गुण भक्ति शाखा कहा गया। यहाँ पर क्या कहा गया? सगुण भक्ति कहा गया। सगुण का अर्थ है जिसका गुण सहित, सा मतलब सहित, सा का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। गुण का अर्थ क्या होता है? आप आकार कह सकते हो, आप रूप कह सकते हो, आप वेशभूषा कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो? वेशभूषा कह सकते हो, वेशभूषा कह सकते हो, आप गुण कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। यानी जिसने किसी आकार की वंदना की, जिसने किसी रूप की वंदना की, जिसने किसी वेशभूषा की वंदना की, जिसने किसी रंग की या किसी की आकृति की वंदना की, वो सगुण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। दूसरा साथियों जो निर्गुण है, क्या है? निर्गुण। निर का अर्थ यहाँ पर अगर आप देखो तो दो शब्द हैं, पहला तो है निर और दूसरा है गुण। दूसरा गुण है। तो अभी आप देख चुके हो गुण का अर्थ क्या होता है? गुण का अर्थ होता है आकार, रूप, वेशभूषा, जबकि निर का अर्थ होता है नहीं। निर का अर्थ होता है नहीं। तो जिसने किसी आकार की, रूप की, वेशभूषा की, रंग की तारीफ नहीं की, वंदना नहीं की, गुणगान नहीं किया, वो निर्गुण भक्ति शाखा का कवि कहा। क्या कहलाया? निर्गुण भक्ति शाखा का कवि कहलाया। अब यहाँ पर देखिए, जो साथियों सगुण था, यानी जिसने किसी गुण की या आकार की वंदना की, वो दो प्रकार के थे। किसी ने राम की वंदना की, किसी ने राम के आकार की वंदना की, तो राम भक्ति शाखा का कवि कहलाया। जिसने राम के आकार की वंदना की, जिसने राम के रूप की वंदना की, जिसने राम के वेशभूषा की वंदना की, जिसने राम के रंग रूप की वंदना की, वो साथियों राम भक्ति शाखा का कवि कहलाया। राम भक्ति शाखा का कवि कहलाया या राम भक्ति का सेवक कहलाया। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा साथियों कौन था? दूसरे थे कृष्ण। दूसरे कौन थे? कृष्ण थे। तो जिन्होंने क्या कह सकते हैं? जिन्होंने कृष्ण के रूप की, जिन्होंने कृष्ण के रंग की,
जिन्होंने कृष्ण का गुणगान किया, जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया, जिन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी बनाया, स्वयं सेवक बने, वो क्या कहलाए? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। अगर आपसे पूछा जाए कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने किनका गुणगान किया, तो आप क्या कहेंगे? राम का। आपसे पूछा जाए कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने किनका गुणगान किया, तो आप क्या कहेंगे? कृष्ण का। क्या कहेंगे? कृष्ण का। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर। अब आगे बात करते हैं कि राम भक्ति शाखा के जो कवि थे उनकी प्रमुख भाषा क्या थी? प्रमुख भाषा साथियों अवधी थी, क्योंकि राम अयोध्या के निवासी थे। अयोध्या की भाषा अवधी है। अवधी क्या है? एक बोली है। अवधी क्या है? एक बोली है। तो अगर पूछा जाए राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख भाषा क्या थी, तो प्रमुख भाषा साथियों अवधी थी। प्रमुख भाषा अवधी थी। यहाँ पर देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा यानी जिन्होंने कृष्ण की का गुणगान किया, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, जो कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे, कृष्ण को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाया, वो साथियों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। क्या कहलाए? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। अगर बात करें इनकी भाषा क्या थी, तो साथियों कृष्ण के क्षेत्र की भाषा क्या है? ब्रज है। इसीलिए इनकी रचनाओं की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। ध्यान दीजिएगा, कल हमने इसमें से कई पॉइंट जो अभी बता रहे, ये सारी चीजें कल हमने आपको पढ़ा दी थी, और आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा। आप चैट पर जो आप लगे हुए हैं ना बात, तो आप फटाफट आंसर करिएगा। भाई क्या नाम दीप, इतना मस्त ना कर देना कि आपके सामने उपस्थित हो जाए, वरना आपको दिक्कत हो जाए। चलिए, ब्रज भाषा ब्रज, ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फटाफट आंसर करिए। देखिए समय हमारे पास, अगर आप ये सोच रहे हैं कि समय हमारे पास है, पर्याप्त है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम उसको वेस्ट कर सके, खराब कर सके। तो इसीलिए आपने देखा होगा मेरी स्पीड हमेशा तेज रहती है। क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, अपने माइंड को शार्प करिए। यहाँ पर क्या कहता है कि राम भक्ति, अगर पूछा जाए राम भक्ति शाखा का प्रमुख कवि, कल हमने बताया था, अगर पूछा जाए प्रमुख कवि, तो राम भक्ति शाखा का प्रमुख कवि कौन थे? साथियों तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास थे। अभी एक एक को पकड़ के अलग अलग लिखेंगे। अगर पूछा जाए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो आप क्या कहोगे? सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। अगर पूछा जाए रचना कौन सी प्रमुख थी, तो साथियों इस समय की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख रचना सूर सागर मानी गई है। कौन मानी गई है? सूर सागर मानी गई है। और राम भक्ति शाखा की कौन सी मानी गई है? रामचरितमानस। रामचरितमानस, ठीक है, इसीलिए इनको मानस का हंस कहा गया, कल हमने आपको बताया था। इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना करके, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। क्या बताया है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक, यानी मर्यादा में रह के पुरुषों में सबसे उत्तम है। पुरुषों में सबसे उत्तम है। आपने सुना होगा कि कैकेयी जी ने जब वरदान मांगा था राजा दशरथ से मांगा था, तो उन्होंने क्या कहा था? राम को वनवास, राम से नहीं कहा था, राम चाहते तो ना चाहते, लेकिन वह उन्होंने क्या किया? वह वनवास गए। क्यों? अपनी मर्यादा, आपके सामने अपना एक उदाहरण रखा, अपना चरित्र रखा, आप उनके जैसे बनने की कोशिश करें, इसीलिए रामचरितमानस की रचना की गई। अगर सभी घर घर में अगर रामचंद्र बन जाए, तो भैया जो हमारा ये आज का जो युग है वो सतयुग बन जाएगा, कलयुग की जगह सतयुग हो जाएगा। हालांकि आज भी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उदाहरण को आपके सामने रखा गया है, जिससे आप अपने चरित्र को उत्कृष्ट बुलंदियों पर पहुंचा सकें। देखिएगा यहाँ पर, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, रामचरितमानस की रचना के कारण ही इस काल को लोक जागरण काल कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि लोक को जगाने का कार्य किया गया था। लोक को जगाने का कार्य किया गया था, ठीक है। यहाँ पर इसी की रचना के कारण तुलसीदास को मानस का हंस कहा गया। मानस का हंस कहा गया। तुलसीदास को लोक नायक कहा गया। तुलसीदास को लोक नायक या लोक निर्माता के नाम से संबोधित किया गया। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम एक को ले लेते हैं। सबसे पहले हम राम भक्ति शाखा को ले लेते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट भी हम कवर करते हैं, ठीक है, फिर निर्गुण भक्ति शाखा की तरफ चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
राम भक्ति शाखा, इसको ले लेते हैं राम भक्ति शाखा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही हमारा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म होगा वैसे ही आपको इसकी एक बुकलेट प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसको आप किसी भी, अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, नहीं चाहते तो वह उसी से ही पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक नीचे दिया रहता है। चलिए, तो साथियों लिखा है राम भक्ति शाखा। सबसे पहले भाई आधार, इसके आराध्य देव कौन थे? राम भक्ति शाखा के आराध्य प्रभु कौन थे? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, आराध्य प्रभु राम थे। अगर पूछा जाए भाषा कौन सी थी, तो भाषा साथियों कौन सी थी? भाषा आपकी अवधी थी। अगर पूछा जाए प्रमुख कवि कौन थे, क्या पूछा जाए प्रमुख कवि कौन थे, तो कौन थे? तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास थे। ठीक है। और अगर पूछा जाए प्रमुख रचना कौन सी है इस समय की, तो प्रमुख रचना कौन सी है साथियों? प्रमुख रचना है आपकी रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस। अब देखिए रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। दूसरा यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो रामचरितमानस है वह किसमें लिखी है? तो अवधि में तो लिखी है, लेकिन अवधि का कौन सा रूप है? तो आप क्या कहोगे? बैसवाड़ी अवधि। किसमें लिखी है? बैसवाड़ी अवधि में लिखी गई है। यानी ये जो बैसवाड़ी अवधि है वो अवधी भाषा का तत्सम रूप है। क्या है? अवधी भाषा का तत्सम रूप है। अवधी भाषा का तत्सम रूप है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको साथियों वैसवाड़ी अवधि कहा जाता है, जिसको वैसवाड़ी अवधि कहा जाता है। चलिए यहां तक देखिएगा, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अवधि, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है साथियों? वैसवाड़ी अवधि कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, कुछ प्रश्न और बन सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए अवधी भाषा का प्रथम काव्य, अगर पूछ दिया जाए अवधी भाषा का प्रथम काव्य, अवधी भाषा का प्रथम काव्य, या यहाँ पर पूछ दिया जाए प्रथम रचना। ठीक है, प्रथम रचना। तो अवधी भाषा की साथियों प्रथम रचना कौन सी थी? चंदायन थी। कौन सी थी? चंदायन थी। कौन सी है? चंदायन है। इसको किसने लिखा है? तो आप क्या कहोगे? मुल्ला दाऊद ने। किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, अवधी भाषा का प्रथम रचना कौन सी है? अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? चंदायन है, जिसको किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने। जिसको किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने लिखा है। अगला यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना कि इसमें थोड़ा और कवि जैसे आपको लिखा देते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, तुलसीदास के गुरु, तुलसीदास के गुरु, तुलसीदास के गुरु। तो तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? बाबा नरहरि दास। क्या था? बाबा नरहरि दास था। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। और तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि इनके बचपन के समय इनके मुख में दांत उपस्थित थे, जिस कारण, और इन्होंने सबसे पहले राम का नाम लिया, इसीलिए इनको क्या कहा गया? राम बोला कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि दास। तुलसीदास ने जो रचना लिखी थी रामचरितमानस, वो बैसवाड़ी अवधि में लिखी। बैसवाड़ी अवधि के रूप को गोहारी कहा जाता है। बैसवाड़ी अवधि के रूप को साथियों क्या कहा जाता है? गोहारी कहा जाता है। ये याद रखना, गोहारी क्या है? अवधी भाषा का तत्सम रूप है। अवधी भाषा का तत्सम रूप है। ठीक है, अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? अवधी भाषा की प्रथम रचना चंदायन है। अवधी भाषा की प्रथम रचना चंदायन है, जिसको किसने लिखा है? जिसको साथियों मुल्ला दाऊद ने लिखा है। जिसको मुल्ला दाऊद ने लिखा है। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक नाम और याद रखना, एक नाम साथियों नाभा दास। कौन सा? नाभा दास। नाभा दास ने क्या लिखा है साथियों? नाभा दास ने लिखा है
भक्तमाल। क्या लिखा है? भक्तमाल। भक्तमाल क्या है? पहली जीवनी। पहली जीवनी, ठीक है, पहली जीवनी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? भक्तमाल। भक्तमाल क्या है? पहली जीवनी, ठीक है। तो यहाँ पर नाभादास ने क्या लिखा है? भक्तमाल। अगला है हृदय राम। अगले कौन से हैं? हृदय राम है। और हृदय राम ने क्या लिखा है साथियों? भाषा हनुमान नाटक। क्या लिखा है? भाषा हनुमान नाटक। भाषा हनुमान नाटक। भाषा हनुमान नाटक किसने लिखा है? तो आप क्या कहोगे? हृदय राम। किसने लिखा है? हृदय राम ने लिखा है, ठीक है। जहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, राम भक्ति शाखा से इतने ही प्रश्न बनते हैं। और हो सकता है अभी आगे आपको जब साहित्य कराएंगे कुछ चीजें छूट भी जाती है, तो वो साहित्य में आपको जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, तो उसमें कवर हो जाएंगी। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। भक्तमाल, नाभादास भक्तमाल। साथियों ये याद रखना, नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, वो काफी बार पूछी गई है। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर काफी बार पूछी गई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई जी, दीप जी, ले लिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। और साथियों दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। यानी इसमें आप ये तो अब समझ लोगे ये तो कि कृष्ण की भक्ति जिन्होंने की वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। क्या कहलाए? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। यानी अगर यहाँ पर पूछा जाए आराध्य देव कौन थे, अगर पूछा जाए आराध्य देव कौन थे, तो आप क्या कहोगे? आराध्य देव कृष्ण थे। अगर पूछा जाए प्रतिनिधि कवि, अगर पूछा जाए प्रतिनिधि कवि या पूछा जाए मुख्य कवि, तो मुख्य कवि कौन थे? तो मुख्य कवि साथियों इसमें सूरदास आते हैं। कौन आते हैं? सूरदास आते हैं। हाँ भाई, वही सूरदास जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है खंजन नयन, जिनको कहा जाता है वात्सल्य सम्राट। क्या कहा जाता है? वात्सल्य सम्राट। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए। प्रश्न है हमारा, आप तक पहुंच गया होगा, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? प्रश्न है, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके आंसर करिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया? कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। कवि शिरोमणि, ठीक है, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? कवि शिरोमणि, आंसर करिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि कृष्ण भक्ति शाखा के आराध्य देव कृष्ण थे। प्रतिनिधि कवि कौन थे? सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। भाई सूरदास के गुरु का नाम, सूरदास की या सूर, यहाँ पर एक प्रश्न और लिख लीजिएगा। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख काव्य, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख काव्य। तो प्रमुख काव्य की अगर बात करें तो प्रमुख काव्य कौन सा है साथियों? प्रमुख काव्य है आपका सूर सागर। प्रमुख काव्य कौन सा है? सूर सागर है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम काव्य, क्या पूछ दिया जाए? प्रथम काव्य पूछ दिया जाए, तो प्रथम काव्य के या प्राचीन काव्य पूछा जाए तो साथियों क्या आता है? प्रद्युम्न चरित आता है। क्या आता है? प्रद्युम्न चरित आता है, ठीक है, प्रद्युम्न चरित आता है। तुलसीदास, तुलसीदास जी को तुलसी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है कि कवि शिरोमणि के नाम से कौन जाना जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, जाते हैं तुलसीदास। कौन? तुलसीदास, वेरी गुड। चले यहाँ पर देखिए, अगर बात करें साथियों की प्रथम काव्य जो कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम काव्य कौन सा है? तो उसमें किसका नाम आता है? प्रद्युम्न चरित का आता है। किसका? प्रद्युम्न चरित का आता है। अगर पूछा जाए प्रद्युम्न चरित को लिखा किसने है, तो आप क्या कहोगे? सुधीर अग्रवाल। किसने लिखा है? सुधीर अग्रवाल जी ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए कृष्ण भक्ति शाखा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर अब अगला पॉइंट बनता है, कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है सूरदास, सूरदास के गुरु। क्या? सूरदास के गुरु। तो सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था साथियों? वल्लभाचार्य था। क्या था?
बल्लभाचार्य था। भाई बल्लभाचार्य जी वही हैं जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, जिन्होंने क्या किया, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा बल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सूरदास के अतिरिक्त सबसे पहले कृष्ण भक्ति शाखा बल्लभाचार्य जी ने की, कृष्ण की पूजा या आराध्य बल्लभाचार्य जी ने भी की। किसने की साथियों? कृष्णदास, ठीक है, कृष्णदास ने भी की थी। मीराबाई जी ने की थी, रसखान ने भी की थी, ठीक है, नंददास जी ने की थी, और भी कई लोग थे जिन्होंने, सूरदास की और भी कई रचनाएं हैं, तो सूरदास जी तो आगे रहेंगे। अब यहाँ पर इनकी रचनाएं देख लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें, बल्लभाचार्य ने क्या लिखा था? बल्लभाचार्य ने लिखा था पूर्व मीमांसा भाष्य और साथियों उत्तर मीमांसा भाष्य, ठीक है, उत्तर मीमांसा भाष्य। साथियों कृष्णदास की बात करें तो कृष्णदास ने क्या लिखा है? कृष्णदास ने लिखा है जुगमान चरित। इसी का कहीं कहीं नाम जुगलमान चरित भी दिया रहता है, जुगलमान चरित दिया रहता है किसी किसी बुक में मिसप्रिंट के कारण। तो जुगमान चरित या जुगलमान चरित किसने लिखा है? कृष्णदास ने लिखा है। आगे बात करते हैं मीराबाई। तो मीराबाई ने लिखा है नरसी जी का मायरा। क्या लिखा है? नरसी जी का मायरा। इन्होंने लिखा है राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद, और साथियों अब आता है रसखान। रसखान की बात करें तो रसखान ने क्या लिखा है? प्रेम वाटिका। क्या लिखा है? प्रेम वाटिका। ठीक है, रसखान ने क्या लिखा है? प्रेम वाटिका। हाँ, यहाँ पर याद रखना रहीमदास, क्योंकि अक्सर जो हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं वो रहीमदास और रैदास में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना जो रैदास थे उन्होंने उपदेश दिए, संत कहलाए। याद होगा रैदास की एक का दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन हमारा अच्छा है तो कठौती में भी गंगा है। ये किसने कहा था? रैदास जी ने कहा था। जबकि रहीमदास ने किसकी भक्ति की? रहीमदास ने कृष्ण की भक्ति की। यहाँ पर अगर पूछा जाए मीराबाई के गुरु, तो मीराबाई के गुरु कौन हो जाते हैं? मीराबाई के गुरु रैदास हैं। मीराबाई जी के गुरु रैदास हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे आ जाइए नंददास। नंददास का क्या हो जाएगा? रूपमंजरी, रसमंजरी, ठीक है, रास पंचाध्यायी, ठीक है। इसको आप कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। कैसे याद करिए? नंद का रूप रस से भरा है, रस और रास से भरा है। नंद का रूप रस और रास से भरा है, तो नंददास का क्या हो जाएगा साथियों? रूप मंजरी हो जाएगा, रस मंजरी हो जाएगा, रास पंचाध्यायी हो जाएगा। क्या होगा? रास पंचाध्यायी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है सूरदास। तो सूरदास की रचनाएं कौन सा है? एक तो सूर सागर हो गई, दूसरे साथियों सूर सारावली, ठीक है। तीसरी आपकी है साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी है, ठीक है। इसके अलावा साथियों सूरदास की है भ्रमर गीत। हमने आपको तुलसीदास की रचनाएं पीछे नहीं लिखाई हैं,
तुलसीदास की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ दी जाती हैं। ठीक है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वरवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछु, श्री कृष्ण, वैराग्य संदीपन, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली। लगभग इनकी 12 रचनाएं हैं और 12 रचनाओं में इनकी विनय पत्रिका अवधी भाषा में है, सॉरी इनकी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, कवितावली, गीतावली, दोहावली ये जितनी बली है वो भी इनकी ब्रज भाषा में है, श्री कृष्ण है वो भी ब्रज भाषा में है। यानी तुलसीदास का जो एज था, तुलसीदास की मुख्य भाषा, तुलसीदास की मुख्य भाषा की बात करें तो अवधी रही थी। राम काव्य की मुख्य भाषा अवधी रही थी, लेकिन जो अधिकतर तुलसीदास जी ने रचनाएं लिखी वो इनकी ब्रज भाषा में ही है, वो इनकी ब्रज भाषा में ही है। यहाँ पर देखिए तो साथियों, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। रहीमदास जी की अगर बात करें तो रहीमदास की देखिएगा मद नाष्टक, कौन सा है? मद नाष्टक, रहीम दोहावली, वरवय नायिका भेद, वरवय नायिका भेद। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ याद रखना इसमें मीराबाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि मीरा ने कृष्ण की भक्ति किस भाव से की, तो मीराबाई ने कृष्ण को अपना क्या माना था? पति माना था, पति भाव से की। अगर पूछा जाए कि सूरदास ने कृष्ण की भक्ति किस भाव से की, तो आप क्या कहोगे? इन्होंने कृष्ण की भक्ति जो की थी दास भाव से की थी, अपने आप को दास माना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए रसखान ने किस भाव से की, तो सखा भाव से की। कैसे की? सखा भाव। इन्होंने सखा माना, इन्होंने पति माना, इन्होंने स्वामी माना, अपने आप को सेवक माना। ठीक है, चलिए तो ये सब जिसमें आपके रसखान इंपॉर्टेंट है, मीराबाई इंपॉर्टेंट है, सूरदास इंपॉर्टेंट है, रहीमदास इंपॉर्टेंट है, नंददास आपके इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे बल्लभाचार्य और कृष्णदास, तो कृष्णदास का जुगमान चरित अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1, 2, 3 बार पूछा गया है, तो ये सब चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तुलसीदास जी की भी रचनाएं लिखवा देंगे। यहां तक सभी ने लिख लिया होगा, आई होप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा से ही रिलेटेड है आपका अष्टछाप। क्या है? अष्टछाप, अष्टछाप है। यानी अष्टछाप अगर पूछा जाए अष्टछाप किससे रिलेटेड है, तो अष्टछाप क्या है? अष्ट मतलब 8, 8 कवियों का एक समूह है, 8 कवियों का एक समूह है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको अष्टछाप कहा जाता है। और इन कवियों का आराध्य देव कौन था? आराध्य देव कौन थे? तो आप क्या कहोगे? इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। इनमें सभी ने किसकी भक्ति की थी? कृष्ण की भक्ति की थी। यानी साथियों ये सभी के सभी कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है, कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिएगा, अष्टछाप की स्थापना अगर पूछी जाए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? स्थापना कब की गई? तो 1565 में की गई, 1565 ईस्वी में की गई। दूसरा प्रश्न है किसने की? अगर पूछा जाए किसने की, तो आप क्या कहोगे? विठल नाथ ने। किसने? विठल नाथ ने। विठल नाथ ने की, यहाँ डोटा बनेंगे, विठल नाथ ने की, विठल नाथ ने की। तीसरा अगर प्रश्न बन जाए कि विठल नाथ कौन थे, तो आप क्या कहोगे? बल्लभाचार्य जी के पुत्र, बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? स्थापना तो विठल नाथ ने की। विठल नाथ कब कौन थे? तो वो बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। अब विठल नाथ ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, विठल नाथ ने जो 8 कवि लिए उनको 2 तरह से लिया। किस तरह से? दो तरह से लिया, जिसमें 4 जो कवि थे, या हम कह सकते हैं जो चार थे वो कौन थे? जो 4 कवि लिए या जो 4 व्यक्ति लिए वो साथियों
बल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन थे? बल्लभाचार्य के शिष्य थे। हाँ भैया, ये वही शिष्य थे जिनको बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में निवृत्त किया था। यानी जो पुष्टि मार्ग का ज्ञान जिन्होंने दिया था, वो साथियों वो ऐसे 4 कवि थे। और साथियों जो 4 कवि थे, 4 कवि इन्होंने क्या किया? ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। कौन थे? ये साथियों विट्ठल नाथ के शिष्य थे। वो कौन थे? विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 कवि विट्ठल नाथ जी के थे और 4 कवि कौन थे? 4 कवि साथियों बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न और बन जाता है, अगर पूछा जाए अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे? सूरदास को कहा जाता है। किसको? सूरदास को कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये सारी चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। नमस्ते भाई राजकुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4 कवि जो बल्लभाचार्य के शिष्य थे वो कौन थे? तो इसके लिए सबसे पहले थे कुंभन दास। कौन थे? कुंभन दास। दूसरे कौन थे? दूसरे थे सूरदास। ठीक है। तीसरे कौन थे? परमानंद दास। और चौथे कौन थे? कृष्णदास। ठीक है। देखिए कभी कभी अभी हालांकि एक पेपर हुआ था, एक बार पूछा गया था, टेट के ही एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन बल्लभाचार्य का शिष्य है। ठीक है। और उसमें क्या था? 3 यहाँ से पढ़े थे और 1 यहाँ से पढ़ा था। तो आप कैसे इनको चूज करोगे, कैसे पकड़ोगे? इसके लिए आपको चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, इन्हीं को मिला के आप एक लाइन याद रखिए। कुंभा के क्या याद रखना है? कुंभा के सूर से सूर पर कृष्ण नाचे। कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। ठीक है। तो आपको बल्लभाचार्य के शिष्य याद रहेंगे। कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। दूसरा यहाँ पर देखिए विट्ठल नाथ के जो 4 कवि थे वो कौन कौन थे? तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे? छीत स्वामी। कौन है? छीत स्वामी। ठीक है। दूसरे कौन है? गोविंद स्वामी। चतुर्भुज दास। और लास्ट है आपका नंद दास। कौन है? नंद दास है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको याद करने के लिए आप भूल जाओगे कि बल्लभाचार्य के कौन है, विट्ठल नाथ के कौन है। तो विट्ठल नाथ का आप बैठो पकड़ लो। क्या पकड़ लो? बैठो छीत से छत पर, बैठो छत पर गोविंद, बैठो गोविंद कर लो, बैठो गोविंद छत पे। चतुर से चतुर याद रखो, चतुर नंद से नंद याद रखो, चतुर नंद है। बैठो गोविंद छत पे चतुर नंद है। बैठो गोविंद छत पे चतुर नंद है। इस तरह से साथियों आपको अष्टछाप के सारे कवि याद हो जाएंगे और किसी को आप किसी में मिलाओगे भी नहीं, किसी दूसरे को किसी में नहीं मिलाओगे। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुछ साथी कह रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहीं पर। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की कुछ रचनाओं पर। ठीक है। यहाँ पर भक्ति शाखा है, राम भक्ति शाखा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए तुलसीदास की रचनाएं, क्या लिखना है आपको? तुलसीदास की रचनाएं लिखनी है। तुलसीदास की रचनाएं। ठीक है। तो पहले है कवितावली, गीतावली, दोहावली। ठीक है।
वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, संदीपनी। जानकी मंगल, जानकी मंगल। पार्वती मंगल, रामलला नछू, रामलला नैछू। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। श्री कृष्ण विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। रामचरित मानस, रामचरित मानस। ठीक है, आप देख रहे होंगे कई रचनाएं आपके सामने लिखी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है, 11 रचनाएं आपके सामने लिखी हैं, जिनमें याद रखना जो साथियों विनय पत्रिका है, जो विनय पत्रिका है, जो श्री कृष्ण है, ठीक है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा आपकी ब्रज भाषा है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, इनकी भाषा भी क्या है? ब्रज है। क्या है? ब्रज भाषा है। इन दोनों की भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो ये सब चीजें आपकी याद रखनी है। अगर हम बात करें रामचरितमानस किसमें है, तो आप क्या कहोगे? वैशवाड़ी अवधि। किसमें है? वैशवाड़ी अवधि में, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जिसको हम कह सकते हैं गोहारी में है। किसमें है? गोहारी में। गोहारी क्या है? तो अवधि का तत्सम रूप, अवधि भाषा का तत्सम रूप, अवधि भाषा का तत्सम रूप, ठीक है। तो ये चीज आपको कंठस्थ हो गई होंगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं। पहले कमेंट देख लीजिए। वैराग्य संदीपन, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछू, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। चलिए, तो लगभग 12 रचनाएं हैं, इसमें आपको 11 लिखी हैं, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर। और हाँ, प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज हो सकता है शिवरात्रि की वजह से हमारे कई साथी मंदिर गए हों, कुछ लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग दर्शन करने जाते हैं। तो भैया जिसके दर्शन करने गए हों आज कर लीजिए, कल फिर से उपस्थित हो जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सहृदय धन्यवाद। और हाँ, अभी ठीक 12 बजे से मयंक सर की क्लास होगी, जो आपको जीएस और जीके की क्लास देते हैं, तो विधिवत अपने समय पर होगी। तब तक के लिए